मेरे बताए वचन अगर शाम से पहले सच्चे मन से सुन लेगी तो तुझे नया घर आशीर्वाद ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ तेरे परिवार का कल्याण भी करूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर ऑल संगत परिवार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। संगत जी, गुरु जी ने अपने फिजिकल फॉर्म में जो भी वचन कहे थे, बहुत प्यारे प्यारे से वचन आज आपके साथ वो साझा करने में जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग ये सारी वीडियो बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये सत्संग, और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वचनों को सुनते ही गुरुजी ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश हर संगत पर बरसाएंगे जो सच्चे मन से सुनेगा। और संगत जी, इसको 7 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा इस प्यारी से वीडियो को। आइए अब सुनते हैं प्यारे से गुरुजी के वचन और इसे शेयर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के कहे हुए वचन। गुरु जी कहते थे, मेरे स्वरूप से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। गुरु जी कहते थे, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता। गुरु जी का आदेश था, चढ़ाए हुए फूल कभी भी लेने नहीं चाहिए और अगर वो मिल जाएं तो उसे घर पर नहीं लेके आना चाहिए, उसे नदी में बहा देना चाहिए। गुरु जी से जब पूछा गया अन्य किसी पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में तो गुरु जी ने अजमेर शरीफ का नाम बताया। गुरु जी कहते हैं, वो पत्थर की लकीर बन जाता है गुरु जी के द्वारा कही हुई बात। और गुरु जी ने जो कह दिया वो होना ही है। इसका अर्थ है कि अगर गुरु जी ने हमें ब्लेस करना है, हमारा कल्याण करना है, और गुरु जी ने कह दिया कि जा पुत्र तेरा कल्याण किता, ते वो होना ही है। आपको अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को हमेशा याद रखें। गुरु जी कहते थे कि ज़्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। पैसा उतना ही होना चाहिए जिससे परिवार का गुजारा चल पाए। गुरु जी कहते थे, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग और स्वार्थ के होती है। कहने का मतलब ये है संगत जी, अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमारी सेवा का भाव ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए कि गुरु जी हमें आप ये दे दीजिए, गुरु जी हमें आप वो दे दीजिए, तब हम आपकी पूजा करेंगे, तब हम आपको मानेंगे। जो गुरु की सेवा है वो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। गुरु जी कहते थे कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने आप को नियंत्रण में रखना सीखो। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे हमारे बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन हम सही हैं, हमारे मन को पता है तो सही है सब कुछ। हमें अपने ऊपर नियंत्रित होना चाहिए, हमारा अपने खुद के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि लोग बेटा मांगते हैं, लेकिन अगर वो बेटा मानसिक रूप से ठीक ना पैदा हो तो। इसका कहने का अर्थ ये है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक बराबर हैं। जो भी बच्चा पैदा हो, गुरु जी से ये मांगना चाहिए कि वो बच्चा स्वस्थ हो। गुरु जी कहते हैं
लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो ब्लेसिंग है वो ख़त्म हो जाती है। गुरुजी कहते थे, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। यानी गुरुजी आपको आपका सेवा का भाव, आपके मन में क्या चल रहा है, वो पूर्ण तरीके से उसको देख लेते थे, निचोड़ लेते थे इंसान का सार। और अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर रहे तो ऐसी सेवा का और ऐसे जुड़ाव का क्या फ़ायदा है। गुरुजी कहते थे, लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। गुरुजी कहते हैं, दवाई भी तब काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। गुरुजी का कहना है, जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य मिलता है और मेरा आशीर्वाद भी मिलता है। गुरुजी कहते थे, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा। पानी ही हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक कर देती है। गुरुजी का कहना था, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। यानी एक मरे हुए ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के सारे गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालातों से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। देखिए संगत जी, हम गुरुजी का नाम ले लेते हैं, गुरुजी को मान लेते हैं, हमने गुरुजी की बातें भी सुन ली, लेकिन अगर गुरुजी करते हुए भी अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो ऐसे कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे गुरु के साथ जुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हमारे मन में गलत काम छुपे हैं और हम ऊपर से गुरुजी का नाम ले रहे हैं। हमें अपना ज़मीर मार कर गलत काम नहीं करने चाहिए। हमें अपने मन में कोई भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है अगर कोई हमारे साथ गलत करता है। हमें उसकी बजाय, हमें उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें एक काम करना चाहिए कि हम उस इंसान से, उस नेगेटिव चीज़ से या उस नेगेटिव पर्सन से अपने आप को दूर रख लें, डिस्टेंस रख लें और ऐसे पर्सन को अवॉइड करें। तो संगत जी, ये कुछ गुरुजी के जो हैं वो वचन हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। सभी संगतों को मेरी तरफ से प्यार भरी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई होप एंड आई विश आप सभी खुश रहें, आपके घर की झोलियाँ गुरुजी भरते रहें, गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको अपने सत्संग में बुलाएं और आप भी अपने घर पे शुक्राना के सत्संग करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी।